56 इंच के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले, घर में घुसकर मारने वाले और चाइना को लाल आंख दिखाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में दावत नहीं दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में दावत नहीं दिया गया और गोदी मीडिया ने जब अपने पापा के निमंत्रण पर सवाल पूछा तो गोदी मीडिया को अमेरिका के राजदूत ने ऐसा जवाब दे दिया कि वो गोदी मीडिया भी अपने पापा के हक में फैसला सुनाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि डंका पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया भर में भारत को नया पहचान मिला। कई एक मीडिया एजेंसी में उनके मुतालिक एक रिपोर्ट भी पब्लिश होती है जिसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री है। और आपको बता दें कि कल शपथ समारोह रहा डोनाल्ड ट्रंप का। कई देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को दावत दिया गया, कईयों ने ठुकरा दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत ही नहीं मिला। और जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री है वो जाते हैं तो उनको पहली लाइन में खड़ा किया जाता है। फिर उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें एक डोनाल्ड ट्रंप के सभा में जब राष्ट्रगान होता है, अमेरिकी राष्ट्रगान, तो एक लेडीज आती है और उनको पीछे जाने के लिए कहती है। ढोल पीट चुका है, ढोल फट चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का इतना नाम कर दिया है कि विदेश मंत्री अगर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में हो और पहली पंखड़ी में खड़े हो तो उनको जो है पीछे कहा जाता है कि आप चले जाइए। मगर उसके बावजूद जिस तरह से हिंदुस्तान की गोदी मीडिया, कि वो मीडिया जो ट्वीट को सही बताती है, गलत खबरें को सही बताती है और सही खबरों पर अंकुश लगा देती है, उसने अपने पापा की तारीफ में इस तरह के बयान दिए हैं और इस तरह की चीजें कही है जिसको सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगा। और ये कोई पुराना गोदी मीडिया का चैनल नहीं बल्कि एक नया गोदी मीडिया का चैनल उभर कर आया है। अडानी जो अमेरिका में वांटेड है, जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है, उनका चैनल है एनडीटीवी। वही एनडीटीवी जहां पर रविश कुमार काम करते थे और रविश कुमार जब तक थे तो शायद एनडीटीवी की गरिमा भी बनी हुई थी। मगर अब एनडीटीवी लाल एनडीटीवी हो चुका है और शायद चाइना को लेकर बहुत पॉजिटिव रहता है। इसलिए अगर तो आजकल जो है गोदी मीडिया अपना नया काम ढूंढ चुका है। पुराने गोदी मीडिया चैनल ने जिस तरह से बयान दिया था वो गोदी मीडिया चैनल अब जो है आउटडेटेड हो चुका है और एक नया अपडेटेड चैनल सामने आया। वो चैनल, जो चैनल के मालिक अगर अमेरिका में चले जाएंगे तो वहां पर उनको गिरफ्तारी हो सकती है। दुनिया भर का तमाम टिकट वो खरीद सकते हैं मगर पैसा होने के बावजूद अमेरिका का टिकट वो नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वहां जाएंगे तो बाबू साहेब की गिरफ्तारी हो सकती है। एनडीटीवी की बात मैं कर रहा हूं। एनडीटीवी ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला है, एक थंबनेल डाला है और उसमें जो लाइन लिखा है उस लाइन को सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से गोदी मीडिया अपनी गरिमा से इतना नीचे गिर चुका है कि आज गोदी मीडिया अगर अपने चेहरे को आईना में देखेगा तो शायद काले नजर आएंगे और रक्त से भरा हुआ चेहरा गोदी मीडिया को आईना में नजर आ सकता है। शपथ समारोह हुआ, शपथ समारोह का एक तस्वीर को गोदी मीडिया ने पब्लिश किया और एनडीटीवी ने इस तरह से दर्शाया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ समारोह हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आपने एक मर्तबा कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संभालने के साथ साथ अमेरिका को संभाल ले, तभी अमेरिका जो है आगे चलकर बड़ा मुल्क बन सकता है। बता दें कि वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं और उसके साथ साथ वो फोटो भी दिखाते हैं जिस फोटो में एनडीटीवी ने अपनी तमाम गरिमा को गिरा दी है और इस तरह के टुच्चे लैंग्वेज के साथ टुच्ची भाषा का इस्तेमाल एनडीटीवी ने किया है जिसको सुनकर, जिसको समझकर आपको यह आश्चर्य होगा कि किस तरह से देश का एक बड़ा मीडिया हाउस इस तरह की नफरती बयानबाजी और झूठी खबरें फैला रहा है। एनडीटीवी ने ट्विटर पर एक जो है स्टोरी शेयर किया, उसमें लिखा कि यह तस्वीर कईयों को मिर्ची लगाएगी। ट्रंप की शपथ में भारत का कद दिखा, पहली कतार में जयशंकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत नहीं है। दूसरी तरफ जो है जयशंकर साहब की एक तस्वीर सामने नजर आ रही है। पहली कतार में खड़े जरूर है मगर जयशंकर साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं है। जयशंकर साहब देश के विदेश मंत्री है और अमेरिका में गए थे और उसको एनडीटीवी ने किस तरह से लिखा है कि यह तस्वीर देखकर कईयों को लगेगी मिर्ची। ट्रंप की शपथ समारोह में भारत का कद दिखा,
पहली कतार में जयशंकर। मगर अफसोसजनक है कि उसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक महत्वपूर्ण तस्वीरें नजर आ रही है। जब राष्ट्रगान चल रहा था अमेरिका का, उसी बीच एक लेडीज आती है और जयशंकर साहब को पीछे जाने को कहती है। भारत का घोर अपमान हुआ, भारत के विदेश मंत्री का घोर अपमान हुआ, मगर उसके बावजूद गोदी मीडिया ने उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया और ना ही उस पर किसी तरह की खबर बनाई। आपको बता दें कि शपथ समारोह के बाद डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बड़े फायर मूड में नजर आ रहे। कई एक फैसला लिए हैं जिस पर उनके लगातार जो है लोग जो है उनकी खिंचाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह फैसला गलत है। जो 5 महत्वपूर्ण फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए उसकी मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले ये हुए कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पर आपातकाल घोषित करने का निर्देश दे दिया, यानी कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा जो है वहां आपातकाल रहेगा और वहां पर कोई भी आदमी इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता। दूसरी तरफ अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका, और अमेरिका WHO का अब हिस्सा नहीं बनेगा। सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा और किसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम की अब जो पहले व्यवस्था बनी हुई थी उसको खत्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद आएगी कि अमेरिका में केवल 2 ही जेंडर को मान्यता मिलेगी, पुरुष और लेडीज, यानी कि लेडीज और जेंट्स को मान्यता मिलेगी। थर्ड जेंडर को लेकर जिस तरह से अमेरिका अपने आप को प्रोग्रेसिव बता रहा था वो खत्म कर दिया गया, यानी कि गे, थर्ड जेंडर, इस तरह की कोई मान्यता अमेरिका में अब नहीं होगी। साथ ही साथ जो है कैपिटल हिल हिंसा में गिरफ्तार 1500 समर्थकों को माफी का निर्देश दिया गया। उनके केस वापिस लिया गया है, उनको केस नहीं होगा, उनको बरी कर दिया गया, उनके ऊपर तमाम तरीके के जो है केस खत्म कर दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ शपथ समारोह होता है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जयशंकर साहब की इतनी फजीहत होती है, मगर गोदी मीडिया ने किस तरह से यह बयान दिया और किस तरह से एक वीडियो का थंबनेल, एक खबर का थंबनेल बनाया है। एनडीटीवी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जिसका स्टेक बिक चुका है, जिसका जमीर बिक चुका है। अब देखना यह है कि और इस तरह के वीडियोस कब रिलीज होते हैं और जिस तरह से झूठा ढोल, झूठा ढुंढोरा पीटा जा रहा है वो कब खत्म होता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।